बहुत सारी हाइट की वीडियो देखने के बाद तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। अगर तुम इस चैनल पे आए हो तो मैं तुम्हें पूरी डिटेल में समझाऊंगा हाइट के रिलेटेड, हाइट बढ़ती कैसे है और क्या रीजंस है जिससे तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है, और क्या रीजंस मेरे थे जिससे मेरी हाइट टीनेज में ही रुक गई थी। लाइक 16-17 में मेरी हाइट रुक गई थी, मैं 15-14 का था जब मेरी हाइट रुक गई थी। मैंने क्या मिस्टेक्स करी, मेरी क्या एक्सपीरियंस था इस चीज़ में, मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो बेसिकली भाई लोग, होता क्या है कि हाइट बढ़ाना कोई मैजिक नहीं है पहले बात तो, और ना ही हाइट बढ़ाने के लिए तुम्हें कोई पिल की ज़रूरत पड़ती है कि तुम पिल ले लो और तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, या तुम कोई अगर वीडियो देखते हो तो तुम सोचते हो मेरी हाइट बढ़ जाएगी वीडियो देखने से हाइट नहीं बढ़ती, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और सबसे मेन चीज़, सबसे बेसिक चीज़, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर तुम देखोगे तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स या जितने भी वीडियोज़ में तुम देखोगे तो उसमें यही बताते हैं कि हाइट एक स्प्रिंट मार लो, और तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। हाइट बढ़ाने के लिए तुम्हें स्प्रिंट मारने की, केवल स्प्रिंट से हाइट नहीं बढ़ती पहले बात तो। हाइट के लिए तुम्हें केवल स्प्रिंट नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स लगेंगे, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, बेसिक फैक्टर्स तुम्हें पता लगेंगे जब तुम्हारी हाइट बढ़ पाएगी। हाइट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है न्यूट्रिशन, डाइट, और सबसे तुम कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, तुम कितनी ही स्प्रिंट मार लो, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, जो मैंने करी थी वो तुम भी कर रहे हो। तो होता क्या बेसिकली कि तुम हॉर्मोन्स, न्यूट्रिशन, ये दो चीज़ ऐसी होती है, अगर तुम्हें ये सही मिल रही है, अगर हॉर्मोन्स तुम्हारे सही हैं, सही लेवल्स हैं, और तुम्हें न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, तो तुम्हारी कॉम्बो अच्छा बनेगा जिससे तुम्हारी हाइट ग्रो कर सकती है। ये सबसे फैक्टर ही है। और 80% तो सबको ही पता हुआ, 80% जेनेटिक्स होती है, 20% लाइफस्टाइल होती है, वो तो सबको ही पता हुआ यार, कोई जानता है भाई इस सब चीज़ों। पर 20% लाइफस्टाइल अगर तुम उस टाइम पीरियड के अंदर करते हो जब तुम्हारी हाइट ग्रोथ हो रही, जब तुम्हारी प्यूबर्टी एज चल रही, जब तुम 13 to 17 के बीच में हो और तुम्हारी प्यूबर्टी एज चल रही, जब तुम अपनी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो, लाइक तुम साइकिलिंग करते हो, तुम स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हो, तुम फिजिकल एक्टिविटी करते हो, स्विमिंग करते हो, तुम कुछ भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस हाई हो जाते हैं। बट केवल उनसे हाइट नहीं बढ़ती, न्यूट्रिशन इसमें बड़ा फैक्टर है। पर अगर तुम इस गोल्डन टाइम पीरियड के अंदर हो तो लाइक तुम 13-17 के बीच में, तुम्हारी हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। तो इस चीज़ से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ती। तुम अगर 13 to 17 के बीच में हो, तुम्हारे अगर न्यूट्रिशन फैक्टर्स और तुम्हारा अगर हॉर्मोन्स लेवल अच्छे हैं, तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अगर तुम इस टाइम पीरियड के अंदर हो, 13 to 17 के पीरियड के अंदर। और मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम अपना हॉर्मोन्स लेवल टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा सकते हो तुम, और उसके बाद तुम्हें पता चलेंगे तुम्हारे हॉर्मोन्स लेवल कितने ज़्यादा हैं, कम हैं, वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो मेनली टेस्ट करवाने की ज़रूरत तुम्हें, ये कुछ हॉर्मोन्स है जैसे कि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन है, IGF है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH है, और मेलाटोनिन है। ये कुछ हार्मोन्स होते हैं तुम्हारे अंदर होते हैं, मतलब तुम ब्लड टेस्ट से टेस्टोस्टेरोन को पता लगा सकते हो, तुम्हारे अंदर एस्ट्रोजन है या टेस्टोस्टेरोन है, इनका तुम पता लगा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा है और तुम्हारा फैट है, जैसे तुम पफीनेस, यहाँ पे जो पफीनेस है ये मेरे भी है इस टाइप से, मैं इसको प्रोसेस में कर रहा हूँ पूरा कम करने की, क्योंकि जब ये आते हैं ना तो समझ जाओ कि तुम्हारा जो एस्ट्रोजन लेवल है बहुत ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पे फेस फैट, ये फेस फैट तुम्हारे सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन लेवल पे तुम्हें दिखेंगे, ये सबसे ज़्यादा फेस फैट होता है यहाँ पे फेस फैट। इन सबसे लगता है कि तुम्हारे अंदर का जो लेवल है, क्योंकि मैंने जब लेवल करवाया था तो मेरा एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरे ओवरऑल चेस्ट में फैट है और यहाँ पे फैट है, दैट्स वाई मेरा जो हॉर्मोन्स जो लेवल है वो एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है, कंपैरेटिवली टेस्टोस्टेरोन कम आया था। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा लेवल है, अगर तुम उसे बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें नेचुरल फूड और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक तुम फिजिकल एक्टिविटी और तुम नेचुरल फूड से भी तुम अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हो। तुम जिम जाते हो तो तुम जिम जा सकते हो, होम वर्कआउट करते हो तो तुम होम वर्कआउट कर सकते हो, जो मैं होम वर्कआउट करता हूँ। बट ये ओवरऑल तुम्हें बताता है कि तुम्हारा अगर फेस फैट ज़्यादा है, तुम्हारा अगर ओवरऑल बॉडी फैट ज़्यादा है, तुम्हें बताता है कि तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है, उससे तुम्हारे हाइट बढ़ने के चांसेस जनरली कम हो जाते हैं। लाइक तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स भी क्लोज हो सकती है। और अगर तुम ओवर एज हो चुके हो, अगर तुम 21-22 के हो चुके हो, तो तुम्हें एक बार अपना ग्रोथ प्लेट्स एक्सरे करवाना चाहिए, बोन एज एक्सरे करवाना चाहिए, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी हाइट और बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। अगर 18+ भी हो चुके हो, 21, 22, 23 के हो चुके हो, तो तुम एक बार अपनी ग्रोथ प्लेट्स एक्सरे करवा देना, रिस्ट की चेक करवा लेना, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी हाइट और बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। बेसिकली इस एज में क्लोज हो जाती है रिस्ट की,
प्यूबर्टी एज में ही क्लोज हो जाती है, और 16 to 20 के बीच में हमारी जो नी की ग्रोथ प्लेट्स होती है वो क्लोज होती है, और जो स्पाइन की ग्रोथ प्लेट्स क्लोज होती है वो इवन 25 तक ओपन रहती है। तुम पोस्चर सही करके या फिर तुम कुछ एक्सरसाइजेस करके, कोर एक्सरसाइजेस करके, और तुम अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। मतलब 1-2 इंचेस तुम अपने ऐड कर सकते हो पोस्चर की वजह से। बाकी अगर तुम जनरली देखो, तुम बेसिकली देखो, अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो तुम्हें ऑब्सेशन तो रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब मैं गया था ब्रिस्ट का एक्सरे करवाने तो मेरी तो क्लोज आई थी, और मैं कह रहा था भाई मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी हाइट बढ़ जाए। और जब मैं 15-16 का था, जब मैं 15-16 का था, तो जब मेरी हाइट बढ़ना रुक चुकी थी, तो मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से जब मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया, मेरे को कुछ नहीं पता चला कि मैं करूँ क्या। मैं 11th क्लास में था भाई, मैं बहुत छोटा लगता था, मेरे को लगता था मेरी हाइट कभी नहीं बढ़ पाएगी, मेरी होप हो चुकी थी। मेरे रिलेटिव्स, मेरे मामा वगैरह बोलते थे कि तो और लंबा होगा, अभी और लंबा होगा, बट मेरी रुक चुकी थी। डिप्रेशन में चला गया था। फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, स्टडी करी, जब मेरे को पता चला कि हाइट बढ़ाना साइंस है, लक नहीं है, ये बढ़ सकती है, बट प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर न्यूट्रिशन बेस पे। तो मैंने 2 इंच बढ़ाई अपनी 18 की एज में, और उसके बाद मैंने कोशिश करी मैं एक्सरे करवा लूँ। तो उसमें तो ब्रेस्ट की तो क्लोज ही आती है सबकी, और मैं एज अ पॉसिबल मैंने पूरी कोशिश करी, अपनी पूरी ऑब्सेशन लगी। मैं अभी भी, इनफैक्ट अभी भी मैं हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ 20 ईयर ओल्ड, अभी मैं हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम भी कर सकते हो। हाइट बढ़ाना साइंस है, तुम मानते हो चीज़, तुम कोशिश करो। ज़्यादा तो तुम्हें अपने हार्मोन लेवल, मेलाटोनिन तुम्हें ज़्यादा बढ़ाना है जिससे तुम्हारी डीप स्लीप आ सके। सबसे पहले तुम्हें डीप स्लीप पे तो काम करना पड़ेगा, तुम्हें REM स्लीप जाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि तुम्हारी डीप स्लीप नहीं है तो तुम्हारी हाइट का टाइम पीरियड थोड़ा कम हो जाता है। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम मतलब 10 AM से लेकर 3 AM के बीच में तुम सो जाओ, उससे तुम्हारे ज़्यादातर मेलाटोनिन उसी में सबसे ज़्यादा पीक पे होता है। और तुम्हें कोशिश करना कि तुम अपने स्लीप क्वालिटी को अच्छी कर पाओ। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्सेशन और स्प्रिंट। अगर तुम ऑब्सेशन रखोगे, स्प्रिंट मारोगे और अपनी डाइट सही रखोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। डेफिनेटली अगर तुम ग्रोथ पीरियड में चल रहे हो, और अगर तुम इनफैक्ट तुम अगर 20+ भी हो तो ऐसी बात नहीं बढ़ सकती, बढ़ेगी भाई। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं अभी 5'7" का हूँ, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, तुम भी ट्राई कर सकते हो। ऐसी भी बड़ी बात नहीं कि तुम्हारी नहीं बढ़ेगी, बढ़ सकती है। बस अपने आप पे ऑब्सेशन रखो, बढ़ सकती है। जितनी बढ़ेगी, जितनी मिलीमीटर्स बढ़ेगी, जितना भी पर टाइम लगेगा, क्योंकि एज ज़्यादा होने के बाद थोड़ा टाइम लगता है। देखो, एज के बारे में तुम सोचो ही मत, तुम सोचो कि मुझे बढ़ानी कैसे है। सबसे पहले ये सोचो, मतलब प्रोटीन पाउडर के लिए जो तुम्हें पेरेंट्स मना करते हैं तो तुम उनको जाके कहो यहाँ पे विराट कोहली ऐड करता है, यहाँ पे बुमराह ऐड करता है, ऐसा तुम कहोगे तो तुम्हारी डेफिनेटली वो तुम्हारी बात सुन सकते हैं, और तुम पॉकेट मनी जमा करके तुम अपनी प्रोटीन पाउडर की इंटेक तुम पूरी कर सकते हो। अगर तुम्हें रियली, अगर तुम्हें इस चीज़ पे अगर तुम्हें प्रोटीन चाहिए अपनी, क्योंकि प्रोटीन सबसे मेन चीज़ होती है हाइट के लिए। हाइट में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है प्रोटीन। अगर तुम्हारे पास प्रोटीन ही नहीं है तो तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तुम्हें बचपन से प्रोटीन लेना चाहिए था, बट इंडियन पेरेंट्स दाल चावल खाते हैं, और क्या खाते हैं भाई, दाल चावल के अलावा वो क्या ही खाते हैं भाई। उनको ये तक नहीं पता फिश, चिकन, एग्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है भाई तुम्हारी हाइट के लिए, पर क्या ही समझा सकते हैं उनको। और सबसे मेन चीज़, जो सबसे रियल फैक्ट आता है इस चीज़ में, कि तुम कोशिश करो कि तुम्हारी डाइट में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, तुम्हारे कार्ब्स और फैट्स कम हो। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन ही तुम्हारी हाइट बढ़ाएगा। और इसके अलावा तुम कितनी स्प्रिंट मार लो, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। स्प्रिंट मैं भी मारता हूँ, अभी भी मार रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक व्लॉग लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि मैं एज अ 20 ईयर ओल्ड मैं कैसे स्प्रिंट मारता हूँ, और स्प्रिंट मार के मैं क्या क्या खाता हूँ ज़रूर मैं बताऊँगा। मैं मेरी हाइट मेजरमेंट भी बताऊँगा तुम्हें। अब ये 5-7 वाला बोना मुझे समझाएगा कि मेरी हाइट कैसे बढ़ेगी। हमारी हाइट बढ़ने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी जैसे सप्लीमेंट्स हम यूज़ नहीं करते। तो तुम मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो अगर तुम्हें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स चाहिए जो तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ कर सके। अगर तुम्हारी स्लीप की कमी है, अगर तुम्हें REM स्लीप की अगर तुम्हारे कमी है, तुम मेलाटोनिन की टेबलेट्स ले सकते हो, 3 mg इसके आसपास तुम ले सकते हो। और अगर तुम फ्रूट्स भी खा सकते हो, लाइक एप्पल भी खा सकते हो, लाइक तुम ऐसी चीज़ें खा सकते हो तो तुम्हारे विटामिन तुम्हें पूरे मिल जाएंगे, मिनरल्स तुम्हें मिल जाएंगे। हाइट बढ़ाना साइंस है, लक नहीं। पीस आउट, बाय।